टावर पर 15 दिनों तक लगेगा विस्फोटक। रोजाना पलवल से नोएडा आएगा विस्फोटक। कुल 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जाएगा। जल्द मिल सकती है एनओसी। बिजनौर में पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक। भाकियू अराजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं से कलेक्ट्रेट जाने से पुलिस ने रोका है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की है। भाकियू अराजनीतिक संगठन कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नुमाइश चौक का मामला। मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में अवैध कब्जों को हटाया गया है। नगर निगम ने नाला पटरी पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त। पीलीभीत में तालाब पर बने अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण को कराया गया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी में छात्र की आत्महत्या के मामले में केंद्रीय विद्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। प्रिंसिपल और टीचर्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। मोबाइल लाने पर मयंक को किया गया था सस्पेंड। बिजनौर में बस के ब्रेक फेल। दुकान में घुसी है बस में सवार सभी लोग सुरक्षित। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के जानी के चौराहे का मामला। प्रतापगढ़ में ऑटो चालक की लापरवाही से हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा है ऑटो में सवार 4 छात्र समेत आधा दर्जन लोग हादसे में हुए घायल। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर उठक बैठक लगाते दिखे हैं कांवड़िया। अपनी गलतियों के भगवान के सामने कर रहे हैं प्रायश्चित। लखीमपुर खीरी में एक घर में जा घुसा है मगरमच्छ। घर के लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। अयोध्या में भगवान रामलला हुए हैं चांदी के हिंडोले पर सवार। श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के अलौकिक रूप के दर्शन। एमएलसी उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज। कृति कोल का पर्चा हुआ रद्द। बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पर मुहर। वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार पर बनी है सहमति। नगर निकाय के लिए बनाई जाएगी समिति। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 841 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है परफॉर्मेंस के आधार पर सेवा की खत्म। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले हैं यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्री नंदगोपाल नंदी। गंगा एक्सप्रेसवे का काम तय समय से पहले होगा पूरा। कुंभ से पहले तैयार हो जाएगा एक्सप्रेसवे। रामगोपाल यादव के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा सीएम ने कोई भी आकर मिल सकता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात को लेकर एसबी-एसपी का पलटवार। एसबी-एसपी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के मिलने पर एसपी सवाल उठाती है, लेकिन अब अंधेरे में कौन सी डीलिंग हो रही है। न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य में लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। पीएम मोदी के नेतृत्व में देवभूमि का नवनिर्माण। सीएम धामी ने कहा डबल इंजन की सरकार में तेजी से काम हो रहे हैं। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उत्तराखंड देश के साथ चलने वाला राज्य। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए दिल्ली में जारी मंथन। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सदन में हो रही है बैठक। तमाम पार्टियों और धार्मिक लोगों से बातचीत को लेकर हो रही है बैठक। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्विटर पर लगाया है तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बदली फोटो। देशवासियों से भी की है डीपी बदलने की अपील। कॉमनवेल्थ गेम्स के यूपी के लाल का कमाल। जूडो में काशी के विजय कुमार यादव ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। विजय यादव की जीत पर उनके गांव में जश्न का माहौल। भारत माता की जय के नारे और डांस कर ग्रामीण मना रहे जश्न। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई है जमीन पर बनेंगे फ्लैट। 6071 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। 76 फ्लैटों का निर्माण दिसंबर 2022 तक होगा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर ईडी का शिकंजा। दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। डीडीजीआई और डीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन। मदरसों में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा अमृत महोत्सव सप्ताह। 15 अगस्त को मदरसों में झंडारोहण का कार्यक्रम। यूपी मदरसा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने दी जानकारी। अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ड्रोन स्ट्राइक में ढेर। 12 महीने से काबुल में छिपा था। बाइडेन बोले हैं हमने ढूंढ कर मारा तालिबान भड़क।
कानपुर में एक निजी स्कूल के बच्चों को कलमा पढ़वाने के मामले में अभिभावकों की तहरीर पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंदू संगठनों के साथ जाकर 4 अभिभावकों ने दी तहरीर। यमुना अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशनल लैंड अलॉटमेंट घोटाले में 13 संस्थाओं से होगी 2336 करोड़ की रिकवरी। अथॉरिटी ने जारी की नोटिस। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए। मथुरा की कोसी कला में पुलिस मुठभेड़ में चोरी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था आरोपी। लखीमपुर खीरी में गिट्टी से भरा ट्रक पुलिस चौकी में घुसा है। पुलिस चौकी हुई है क्षतिग्रस्त। नीम गांव थाने इलाके की घटना। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। झपकी आने के बाद शारदा नहर की रेलिंग में टकराया पिकअप। हादसे में पिता बेटे की मौत। मथुरा में पिता और बेटे से 60,000 रुपए और मोबाइल लूटा गया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचों के बल पर वारदात को अंजाम दिया। इटावा में बनेगा एक्सप्रेसवे का हब। इटावा से चंबल एक्सप्रेसवे भी निकलेगा। बुंदेलखंड से जुड़ेगा चंबल एक्सप्रेसवे। करीब 8800 करोड़ से होगा निर्माण। शाहजहांपुर में नागपंचमी के त्योहार पर शिवलिंग पर नाग को बिठाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में सावन के महीने के मौके पर भक्तों ने बनाई है भव्य बर्फानी बाबा की शिवलिंग। बाबा तुरंतनाथ मंदिर पर 75 बर्फ की पेटियों से बनाया गया है बाबा बर्फानी का भव्य शिवलिंग। चमोली के सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर बनी दीवार भूस्खलन के बाद टूटी है। रेलवे टनल के ऊपर से गुजरने वाला कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग भी बंद। सीतापुर में बैराजों से छोड़े गए पानी के चलते शारदा घाघरा का बढ़ा है जलस्तर। कई गांवों में घुसा है बाढ़ का पानी। महाराजगंज में भारी बारिश के बाद पूर्वी तटबंध करीब 20 मीटर टूटा है, जिसके बाद कई इलाकों में भरा पानी। करीब 4 गांव प्रभावित। जौनपुर में नगर पालिका की दावों की पोल खुली है। कई गलियों में भरा पानी। कई जगह नालियां भी जाम। कुशीनगर में भी लगातार हो रही है बारिश के बाद नारायणी नदी का बढ़ा है जलस्तर। 26,700 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर नारायणी नदी।